अरे हट, छोड़ फुलिया छोड़, मुझका हाथ मत लगा मेरे। घर चलिए देख। अरे क्या घर जाना है यार, कुछ नहीं। चलिए सब देख रहे हो सबको, कुछ नहीं। हट चलिए। अरे हाथ कहना छोड़ मुझको। उससे शादी करके जिंदगी खराब हो गई मेरी। तबाह कर दी तूने जिंदगी मेरी। खाना खा लो। अरे जहर दे दे मुझको फुलिया, जहर। चलिए ना, देखिए ना, सब देख रहे हैं। अरे देखते तो देखना दे। तू पत्नी नहीं, बर्बादी है मेरी, बर्बादी। और क्या मुझे घर ले जाएगी? हैं? तू मुझे घर क्या ले जाएगी? मैं तुझे गांव से बाहर फेंक देना चाहता हूँ। और आज के आज तुझे गांव से बाहर निकालूंगा, तभी मेरी जिंदगी सही रास्ते पे आएगी। चल निकल, निकाल यहाँ से। अरे बद्री भाई छोड़ो ना, छोड़ो ना बद्री भाई। अरे हट, इसको गांव से बाहर निकालूंगा आज मैं, या इसको मार दूंगा। चल निकाल, चल निकल यहाँ से। हैं? देखता हूँ तुझे कौन बचाता है आज। हैं? बड़ी आई थी मुझे खाना खिलाने वाली। हैं? क्या समझते अपने आप को? हैं? आज तुझे गांव से बाहर निकाल के रहूंगा मैं। हैं? और तू क्या क्या समझाते ना? क्या समझाते ना? साहब गलती हो गई साहब। नशा कुछ ज्यादा ही हो गया तुझे। नहीं साहब, चल तेरा सारा नशा पुलिस स्टेशन में उतारता हूँ। नहीं साहब, मैं तो नशा करता ही नहीं हूँ। मैं नशा नहीं करता। देखो आप, कोई नशा नहीं। तो क्या होशो हवास में अपनी पत्नी को मारने की धमकी दे रहा था? नहीं साहब, मैं तो कोई अपनी धमकी देता ही नहीं। अपनी पत्नी को भी। अरे साहब क्या बात करते हो, मैं तो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, फुलिया से। और फुलिया भी मुझसे बहुत प्यार करती है। अरे फुलिया बोलना, जेल भेजेगी क्या? बोल। जाने दीजिए साहब, इनका तो रोज का है। साहब माफ कर दो साहब। अगर आज के बाद शराब पीकर तमाशा किया, जब अपनी बीवी को परेशान किया, तो वो हालत कर दूंगा कि शराब की तरफ देखना भी छोड़ देगा। नहीं साहब, अब नहीं करूंगा साहब, बिल्कुल नहीं करूंगा। क्या लगना है इसका? चल फुलिया चल। चल मैं खा मारता तेरे को, दारू भी नहीं पीता। खुश इंद्रेश भैया, बात तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कुछ ऊपर थोड़ा सा नीचे अगर हो गया तो। बेटा बद्री, ऐसा है कि तू ऊपर नीचे जाने के बारे में क्यों सोच रहा है? बीच में जब तेरे इंद्रेश भैया खड़े हैं तो टेंशन किस बात की? सब संभाल लूंगा, टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल। सिर्फ एक बात ध्यान रखना, अगर तूने ये पूरा काम अच्छे से कर दिया ना, तो पूरी जिंदगी में तुझे दारू पीने के लिए अपनी बीवी से पैसा नहीं लेना पड़ेगा, तेरा भाई देगा। ठीक? सोलाना भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं भी आपकी बात को मानता हूँ, लेकिन भैया मेरी पत्नी को कौन समझाएगा, कौन मनाएगा उस बावड़ी को? तेरी पत्नी को कोई समझा भी रहा है और मना भी रहा है, और जो कर रहा है ये काम, उसकी बात तेरी पत्नी को माननी ही पड़ेगी। यानी तुम सुधरोगे नहीं? सुधर तो गया साहब, और कितना सुधारोगे? कसम से अब मैं पीता नहीं हूं, अब तो सिर्फ सूंघता हूं, और वही महक आपके पास आ जाती। और ये जो लड़खड़ा रहे हो इसका क्या? लड़खड़ाने की आदत तो साहब पड़ चुकी है, अब तो नींद में भी लड़खड़ाता कसम से, लेकिन पीनी है मैंने। सही बात। मेरी बात याद तो होगी तुम्हें, अगर याद नहीं है तो याद करा देता हूँ। घर जाकर अगर बीवी के साथ मारपीट की या तमाशा किया तो उठा के पुलिस स्टेशन में डाल दूंगा। नमस्ते साहब, माफ कर दीजिए साहब। ये परेशान तो नहीं करता? नहीं साहब। परेशान करे तो बताना मुझे। जी।
इसका इलाज है मेरे पास। जी सर। घर चलो। शराब पीना छोड़। ए, बद्री प्रसाद, क्या कर रहे हो यहाँ? आपका रास्ता रोक रहा हूँ साहब। क्यों? अरे यही बताने के लिए तो रास्ता रोक रहा हूँ कि मेरी पत्नी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है और मुझे सुबह से खाने को भी नहीं दिया है। मेरा जी तो कर रहा है किसका जाके खून कर दो, खून। दिमाग ठंडा रखा मेरा। बीवी ने घर से निकाल दिया, यहाँ पे तमाशा किया ना तो हवालात में डाल दूंगा। साहब, आप मेरा दुख समझने के बजाय मुझे धमकी दे रहे हैं। अरे कोई पत्नी ऐसा करती है क्या भला साहब? अपने आप को सुधारो, बात आ रही है मुझे। साहब, सुबह से कुछ खाया नहीं तो बस थोड़ा सा पिया था साहब, थोड़ा सा। वो कहते ना, जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। थोड़ा दे दो साहब, भूख लग रही है साहब, थोड़ा ले लो भाई बाप, दे दो दे दो दे दो। ये लो, कुछ खा लो जाकर। आ जाओ, शराब पीना बंद करो। आ जाओ। बीवी घर से निकालना बंद कर देगी। साहब, मुझे तो पक्का यकीन है कि मेरी पत्नी का चरित्र ठीक नहीं है, कुछ और को चाहती है। अब मेरे साथ तो जबरदस्ती से रह रही है साहब ना, इसीलिए तो मुझे बार बार घर से बाहर निकाल देती है वो। मैं आपको सुधारू, सब सही हो जाएगा। ठीक है साहब, ठीक। और इसकी शराब मत पी लेना। हाँ साहब, नहीं खाना। नहीं नहीं जी। आज तो पीऊंगा, जी भर के जीऊंगा। पैसे दे, पैसे दे। अरे मोहल्ले में मुझे बदनाम किया और पैसा तू रखेगा? हाँ, अरे चल जा, शाम को आ जाना, तुम्हारी पसंद का खाना बना के रखूंगी। अरे फुलिया, अरे फुलिया, अरे पैसे तो दे दे। आज उधारी की पीऊंगा। नमस्कार साहब। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी बीवी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और खाने को भी नहीं दिया। आप अभी चलो और उसको समझाओ। नाटक बंद कर अपना, सारी गलती तेरी है। तूने अभी भी पी रखी है। अरे साहब, सुबह से खाना नहीं दिया तो थोड़ी सी पी ली। तूने पी इसलिए उसने खाना नहीं दिया होगा। तेरे जैसे इंसान का एक ही इलाज है, हवलदार। जी सर। ले जाओ इसे हवालात में। सारी रात जेल में रहेगा तो इसका दिमाग ठीक होगा। इस पे केस बनाओ मारपीट करने का। अरे साहब, माफ कर दो साहब, माफ कर दो साहब। साहब, अब गलती कभी नहीं होगी साहब। तुझे बदरी समझ नहीं आई। माफ कर दो यार। तेरे को बहुत बार समझाया मैंने, नहीं साहब। लेकिन तेरे भेजे में कोई बात घुसती नहीं है। ले जाओ इसे हवालात में। अरे साहब, माफ कर, अब माफ, अब नहीं करूंगा, आज के बाद कभी नहीं करूंगा साहब। साहब, मुझे ना 100 रुपए दे दो, कुछ खा लूंगा साहब। सुबह से कुछ नहीं खाया और इसीलिए आया था आपके पास। बात खाने की नहीं है, पीने की। मैं तेरे को पैसे दूंगा, तू जाके शराब पिएगा, तू खाना नहीं खाएगा। तेरे जैसे लोगों का यही है, खाना मिले ना मिले, शराब मिलनी चाहिए बस। जाओ तुम। जी साहब। आखिरी बार माफ कर रहा हूं। फिर से ड्रामा किया तो उठा के अंदर कर दूंगा। तेरे जैसे लोगों की शराब जेल में जाने के बाद ही छूटती है। बहुत बहुत मेहरबानी साहब, आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूंगा। बहुत पसंद है। चलो।
शर्म नहीं आती बिल्कुल? इंस्पेक्टर साहब से पैसा लेगा तू है? इसमें शर्म की क्या बात है? उसके पास है तो देता है। तो देता है, क्यों देता है? पीने के लिए देता है, क्योंकि उसको मेरा पीना अच्छा लगता है। इंद्रेश भैया, आपको कोई तकलीफ है क्या? तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। इसलिए तकलीफ है क्योंकि ये गांव मेरा है। गांव बदनाम होता है ऐसी छिचोरी हरकतों से, तुम्हें समझ में नहीं आता। और सबसे बड़ी बात कि वो इस गांव का होने वाला जमाई है, मेरी भतीजी का होने वाला पति है, इसलिए बुरा लगता है। समझे बात तुम? आज का नाटक पूरा हो गया हो तो आगे की बात करें। गजब कर दिया यार। मतलब तू पियक्कड़ तो है लेकिन भुलक्कड़ नहीं है। शाबाश। अब तेरे को बिल्कुल क्लियर है ना कि कोई तुझे मेरे साथ देखे और पूछे कि इंद्रेश भैया क्या कह रहे थे तो क्या कहना है? अरे मैं सच थोड़ी बताऊंगा, मैं कह दूंगा आप कह रहे थे कि पैसे क्यों लिए, इंस्पेक्टर तो दामाद बनने वाला आपका। आय शाबाश बेटा, मान गए बद्री मेरी खोज को। मतलब तू पीता जरूर है लेकिन आदमी काम का है। मेन बात ये बता कि जब तू ये सब कर रहा था तो इंस्पेक्टर को गुस्सा नहीं आया? गुस्सा तो बहुत आया। अगर थोड़ी सी और कोशिश कर देता तो इंस्पेक्टर वर्दी के बाहर आ जाता और मैं हवालात के अंदर। उसके वर्दी से कानून बाहर निकला और शरीर में दाना वाया, यही तो चाहिए। और इसी काम के लिए देख मैं तेरे को कुछ दे रहा हूं। ठीक है? और चाहिए? अरे लालची पूरे लेगा है? चल रख ऐश कर। अब बात बेटा, तुझे पता है मैं क्यों दे रहा हूँ? ये दे रहा हूँ तेरी खाल उखाड़वाने के लिए। जितना तू पिटेगा उतना ज्यादा अपना काम बनेगा। और ये काम तेरे को कल ही करना है, समझ गया? अब पैसे लिए तो काम तो पूरा करूंगा। वो 100 रुपए दे दो ना छुट्टे, पुटाई के लिए ठेके पे जाके मन तो बनाना पड़ेगा ना। बहुत बढ़िया बद्री। ये जो कहते ना गुरु के ऊपर ही ज्ञान दे देना, बेटा तू वो कर रहा है। समझ रहा? इंद्रेश के साथ रहने का ये मतलब नहीं है कि तू इंद्रेश बन गया। इंद्रेश कौन है? तेरा बाप। क्या है? बाप। अरे तूने ना मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख रखी है। हाँ? हर रोज तू मुझे मारता है, पीटता है। घर में खाने को हो या ना हो, पर तुझे दारू के लिए पैसा चाहिए। पैसा तो लेके रहूंगा, और मुझे नहीं देगी तो अपने यार को देगी क्या? हैं? तुझे पता है कि बिना पी नहीं रह सकता। अरे चल हट। क्या करेगी? बता। तू मार दूंगा मैं तुझे, समझे? मार दूंगा, जान से तेरे को। ये क्या मामला है? इस पर तो कुछ असर हुआ ही नहीं। अरे कहीं से शक तो नहीं हो गया? तू जो रोज 100 रुपए मांगता है इससे और नौटंकी करने बैठ जाता है, इस बात का शक हो गया हो कहीं? नहीं, अगर इसे जरा भी शक होता ना तो हम दोनों को पकड़ के अंदर डाल देता। कहीं बार 100 रुपए मांगकर मैंने गलती तो नहीं कर ली? चल देखते हैं। चल। उसे कुछ तो शक हुआ है, या फिर 100 रुपए की वजह से नहीं आया होगा। ऐसा नहीं हो सकता ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अरे 100 रुपए देने के डर की वजह से वो झगड़ा छुड़ाने नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। इतना बड़ा कंजूस तो नहीं है। अरे तो उसे हमारे पास आना चाहिए था ना, इतना बड़ा झगड़ा देख के रुकना चाहिए था, थप्पड़ मारना चाहिए था। यही तो हम चाहते थे ना। कुछ ना कुछ बात तो है। हाँ, ये हो सकता है कि वो आज पुलिस की वर्दी में नहीं था, तो हो सकता है भूल गया हो कि वो पुलिस वाला है। अरे ऐसे कैसे भूल जाएगा? हाँ ये हो सकता है, उनको कोई जरूरी काम याद आ गया होगा। ये हो सकता है क्योंकि उसने हमें झगड़ा करते देख ही लिया। हो सकता है कल हवलदार को भेज के हमें खुद पुलिस स्टेशन बुला ले।
तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए? इंतजार करना होगा क्या? नहीं, हम इंतजार नहीं कर सकते। इंद्रेश जी ने कहा है जो भी करना है आज ही करना है, आज ही पिटाई खानी है और आज के आज मामले को आगे बढ़ाना है। तू क्या अपनी मर्जी से बढ़ाएगा क्या? हैं? पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट दर्ज कराओगे क्या? हाँ, बोलोगे कि हमारा झगड़ा चल रहा था, उसने बुलेट नहीं रोकी? नहीं नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं करना। हमें जितना बताया है उतना ही करना है। मैं इंद्रेश जी से मिलता हूँ, शायद वही कुछ रास्ता बताएंगे। और तुम एक काम करो, तुम मंजू जी से मिलो, तुमको वही आइडिया देगी। ठीक है, चलो चलो। वर्दी का नशा भी ना कुछ अलग ही होता है। अरे मन मर्जी तो है, हैं? जब चाहेंगे किसी को उठा के ले जाएंगे, जिसे चाहेंगे उठाकर बंद कर देंगे, हैं? अपनी आंखों के सामने पति पत्नी को झगड़ा करते देखेंगे, लेकिन नजरअंदाज करके निकल जाएंगे, हैं? अरे जब उससे झगड़ा देख लिया था तो रुककर झगड़े को सलटाने की कोशिश तो करनी चाहिए ना, पर पट्टा रुका तक नहीं। हाय हाय, तो ये जरूरी काम था दरोगा जी का, इसीलिए हमारे झगड़े को छुड़ाने नहीं रुका ये। कोई बात। क्या किया तूने? मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। मैंने क्या किया? तो फिर चुप क्यों रहा था? अरे मैं फुलिया के साथ लड़ाई लड़ रहा था इसके सामने, और ये मुझे अकेले देख लेता तो शक नहीं करता कि मैं अकेले क्या कर रहा हूँ, हैं? फुलिया कहाँ है? अरे तू जा, तेरे कुछ समझ नहीं आएगा, जा तू जा। अरे जा जा रहा हूँ, लेकिन तूने जरूर कुछ ना कुछ तो किया है। मैंने कुछ नहीं किया है, ठीक है ना? और चला जा यहाँ से, नहीं तो मैं तेरा कत्ल कर दूंगा। जा रहा कि नहीं जा रहा यहाँ से? क्या पागल है? और तेरी तो पागल बोलता है। हट, हट। पागल है क्या? ये इंद्रेश भैया भी कहाँ मिलेंगे? अरे मेरी जिंदगी खराब करके रख दिया तूने, खराब करके रख दिया तूने, हाँ, खराब करके रख दिया। हाँ, मेरी सौतन लेके आएगा तू? हाँ, अरे गांव वालों, ये कैसा आदमी है मैं जानती हूँ, इसके सारे रंग ढंग मुझे पता है, और मुझसे बात करता है तू? हाँ, अरे हट, अपना चरित्र छुपाने के लिए मुझ पर इल्जाम लगा रही है? अरे हाँ, पीता हूँ दारू, तो क्या तुझे कोई भी भाग के ले जाएगा, हैं? और तू किसी के साथ ऐसे भाग जाएगी? तुम दोनों को जान से मार नहीं दूंगा मैं, जान से मार दूंगा उसको। हाँ, तू मुझे मारेगा? हाँ। मार मुझे, अरे मार। अरे हट, ज्यादा तेरे दिमाग पे गर्मी चढ़ी है ना, सब उतार दूंगा मैं। ये क्या समझती है अपने आप को तू, है? मुझे धक्का देगी, मुझे धक्का देगी तू? अरे उसने सिखाया तो धक्का देना, तुझे भी और उसको नहीं छोड़ूंगा दोनों को। क्या समझती है तू, है? जिस दिन मुझे मिल जाएगा ना वो, उसको ऐसा सबक सिखाऊंगा जिंदगी भर याद रखेगा। अरे हाँ, क्या तेरे दिमाग में जो चल रहा है ना चक्कर, जब से तूने जो पैसे देने बंद कर दिए, चक्कर चल रहा है तेरा। अरे दया आ रही है तुझे इसके ऊपर? पागल पागल हो गया क्या ये? क्या समझती है अपने आप को तू, है? बद्री, अरे छोड़ूंगा नहीं तुझे। अरे अरे हाथ, अरे छोड़ूंगा नहीं इसको मैं। क्या समझती है अपने आप को तू? अरे छोड़ो इसे। क्या छोड़ूंगा नहीं मैं? क्या समझती है अपने आप को तू? काट दूंगा तुझे मैं। अरे क्या समझती है? बचा लीजिए रघु, बस दरोगा, पीछे मत आ। तेरे खाओ तो नहीं, मेरे घर का मामला है। क्या चक्कर के साथ के? रघु,
ये नहीं रखो। अगर ये नहीं सुधरा ना तो इसे हमेशा के लिए अंदर कर दूंगा मैं। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। चलो कर दी। तूने तो कहा था कि दरोगा जी जितना पीटेंगे उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने रुपया ले लिया हो या फिर लेने वाला हो। अरे मेरी धर्म पत्नी हुलिया, तू शक क्यों करती है? मुझे मेरे दारू का खर्चा निकालने के बाद बाकी के सारे रुपए तू ही रख लेना, ठीक है? तो पक्का ना? बात से फिरेगा तो नहीं ना? अरे बिल्कुल नहीं फिरूंगा। नमस्कार इंद्रेश भैया। बढ़िया लग रहा है। देखो भैया, हमने अपना पूरा कर दिया वादा। आप चाहो तो हमारे जख्म गिन सकते हो। ये देखो, ये देखो। बद्री, इंस्पेक्टर ने हमें जी भर के मारा है, जी भर के, और हमने भी जी भर के कुटाई कराई है। बहुत बढ़िया। मजा आया। एक एक चोट के बदले हमको 100-100 रुपए दिखाई दे रहा था। 100-100 रुपया। बद्री, बहुत बड़े वाले चिरकुट हो तुम। तो तुमसे हमने वादा किया है ना कि जितनी मार तुम्हें पड़ेगी, जितने जख्म मिलेंगे, हिसाब से ज्यादा हम पैसा देंगे। बार बार याद दिलाया मत करो, समझ गए तुम? और दूसरा है, जो ये मार कुटाई का कार्यक्रम हुआ ना, यहाँ खेल खत्म नहीं हुआ है। असली खेल अब शुरू होगा। अब तुम लोग जाओगे यहाँ से अंदर डॉक्टर के पास, और डॉक्टर से कहना हमें मेडिकल रिपोर्ट चाहिए। बिना मेडिकल रिपोर्ट के बाहर नहीं आना, समझ गए? हाँ। अच्छा सुन, कितने हैं? पूरे 5000। तुम कार खोगे, तुम्हें चोट लगी है ना? अब वैसे कह तो सही रही है। ठीक है, अब आगे क्या करना है? करना क्या है? प्रचार, पब्लिसिटी। ये अपनी पिटाई की कहानी सबको सुनाना है और उनसे बोलना है कि पति पत्नी के झगड़े में उसने आपसे दुश्मनी निकाल ली। समझ में आई बात? समझ। और तुम लोग ये क्या आहू करके सब जगह घूम रहे हो? ये दिखना चाहिए कि तुम्हारे साथ भयानक अत्याचार किया इंस्पेक्टर ने। तुम जितना छाती पीटोगी, क्या मेरे मर्द को तोड़ डाला, मेरी दाल रोटी कैसे चली, क्या होगा, समझ रही हो बात? अच्छा, दूसरी चीज, ये सब करोगे तब जाके कहीं केस ऐसा बनेगा कि पुलिस थाने नहीं जाना पड़ेगा। तो फिर कहाँ जाएगी रिपोर्ट? एसपी ऑफिस। कहाँ? हाँ, सीधे। जितना ज्यादा ड्रामा होगा ना, उतना केस विश्वसनीय लगेगा, भरोसे लायक लगेगा। तब तो एसपी साहब कुछ कार्रवाई करेंगे ना। बात समझ में आई? हाँ, समझ गए। हम निकल रहे हैं, ड्रामा यहीं से चालू कर लो। चलो। भगवान, कहाँ है तू? अरे देखो कितनी बुरी तरह मारा इस पुलिस वाले ने। पुलिस वाला आया, चल्ला दे। अरे अगर पुलिस ही इतना मारेगी तो आम लोगों का क्या होगा? चल के अंदर मेडिकल करवाओ और जाके एसपी साहब के ऑफिस में कंप्लेंट करो। जाओ जाओ, चलो 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 चलो। अरे हमसे तो खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा है। चलो 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 जी, कैसे मारा है मेरे पति को? डॉक्टर ने बहुत सारी दवाई लिख दी। मैं पहले तुमको घर छोड़ देती हूँ, उसके बाद तुम्हारी दवाई लेके आती हूँ। मुझे नहीं लगता कि दवाई से काम चलेगा। हाँ, डॉक्टर भी कह रहा था अगर आराम ना पड़े ना तो एक्सरा करवाना पड़ेगा। अरे नहीं रे, तू एक मेरे लिए क्वार्टर लेके आ जा बस। बद्री, क्या बोलो डॉक्टर? डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि एसपी ऑफिस जाके शिकायत करनी चाहिए। सही बात। डॉक्टर साहब जहाँ जहाँ हाथ लगा रहे थे ना, मैं दर्द से चिल्ला रहा था। यहाँ भी दर्द है, यहाँ भी दर्द है, यहाँ भी दर्द है, के। लेकिन पैसा भी खर्च हुआ है ना, पूरा 600 रुपया लिया है डॉक्टर ने। बोलिया, हम बैठे हैं ना, अब ध्यान से सुनो दोनों लोग। एसपी साहब को क्या कहना है पता है ना? हाँ हाँ, मुझे सब पता है।
मैं कुछ भूली नहीं हूँ। तुम समझदार हो, लेकिन फिर से सुन लो, तुम्हें बस एसपी साहब के सामने जाना है और अपना दिल का पूरा दर्द निकाल के फेंक देना है कि साहब देखो के पति क्या हालत करती। ये सब करोगी ना तो यकीन मानो कि बिल्कुल केस पक्का बन जाएगा, पुख्ता। और सुना है कि एसपी साहब बहुत कड़क है, गरीबों पर इतना सा भी जुल्म बर्दाश्त नहीं करते, समझी? लेकिन आज ही एसपी साहब के पास तो नहीं जाना ना? अरे नहीं, कैसी बात कर रही हो पुलिया? अभी तो जो हुआ है वो आधा खेल है, पूरा खेल होगा कल, जब तुम लोग जाओगे पुलिस थाने और रघु रमन से दोबारा मिलोगे और फिर नौटंकी करना है और फिर मार खाना है। इतनी मार खाना है कि इसके जितने आज घाव है ना, कल और ज्यादा बढ़ जाए। जा तुम। लेकिन इसके लिए मुझे और माल पानी तो मिलेगा ना? अरे कितना लालची आदमी है बद्री, बताओ पुलिया, इतना लालच। अरे मैंने बोल दिया ना कि तुम्हें जितनी बात हुई है उससे ज्यादा पैसा मिलेगा, मैं दूंगा, ठीक है? चलो जाओ। एक सेकंड और बद्री, कोई अगर माफी आफी मांगने आए पुलिया ध्यान से सुनना, आएंगे पीछे से घूम घूम के, मानना नहीं है, टरका देना उनको। जी चलो जाओ। बहुत बड़ी नौटंकी है। कितना मारा है? अरे नहीं, सब ठीक हो जाएगा ना, देखिए ना। नमस्कार। नमस्कार। आप लोग यहाँ क्यों आए? हम ना दरोगा जी से मिलने के लिए आए हैं यहाँ पे। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी, बस इसीलिए माफी मांगने आया हूँ। ठीक है, आप लोग गार्डन में बैठो, मैं साहब को बताता हूँ। जी मेहरबानी। बैठो। चलो चलो चलो। साहब तूने यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे की? आप पीछे हो, यहाँ पर आने की हिम्मत? पुलिस वाले को गाली देगा, पुलिस वाले को गाली देगा। क्या बोला था? क्या बोला था? अब मैं भी तेरा ध्यान करूंगा। पुलिस वाला है, तुम मारेगा, अब मैं भी मारूंगा। देखो गाँव वालों, देखो मेरे पति को कितनी बुरी तरीके से मारा, देखो कितनी बेदर्दी तरीके से मारा। आइंदा मेरे घर घुसाना तो जान से मार दूंगा। तुझे भी देख लूंगा। देखो गाँव वालों, देख लूंगा। अरे गाँव वालों को सुनो हमारी। अरे देखो कितनी बुरी तरह से मारा है मुझे, देखो क्या हालत कर दी है मेरी, मार मार के। देखो देखो। अरे हम तो वहाँ माफी मांगने के लिए गए थे। अरे गांव का दामाद बनने वाला है तो क्या हो गया? हम गरीबों पे जुल्म करेगा क्या? क्या हम गरीब इंसान नहीं है क्या? देखो ना कैसे जानवरों की तरह मारा इनको। पति पत्नी में भैया किसके लड़ाई नहीं होती है? अरे फुलिया और मैं लड़ रहे थे तो उस शहर वाली कीर्ति की नजरों में हीरो बनने के लिए उसने मुझे बहुत जोर जोर से मारा। हमने फिर भी सोचा गरीब हैं, छोटे हैं, चलकर खुद ही माफी मांग लेते। अरे हमें क्या पता था कि ससुराल वालों को दिखाने के चक्कर में हमको और मारेगा भैया। अरे वो तो कीर्ति जी गरीबों के लिए हमदर्दी की बातें करती है, इंसाफ की बातें करती है, तो क्या उन्होंने रोका नहीं अपने होने वाले मंगेतर को? अरे वो कीर्ति तो ना वहाँ खड़े होकर देख रही थी वो। अरे जब पुलिस ही जुल्म करेगी तो आम आदमी इंसाफ मांगने किसके पास जाएगा? अब मैं किसके पास जाऊं इंसाफ मांगने? हे भगवान, अब मैं करूं तो क्या करूं भगवान? देखो तुम दोनों को इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। हम सब गांव वाले तुम्हारे साथ हैं।
क्यों भाई, है ना साथ में? हम कार साथ हैं साथ तुम्हारे। देखो ना कैसे मारा है, देखो कितनी बुरी तरह मारा है, लातों से, घूसे से, डंडे से, कितना मारा है तेरा। कहाँ अटक गए? वही तो। क्या टाइम हुआ है? बहुत बुरा टाइम चल रहा है। अरे आजा जा जा, दरवाजा बंद कर ले, आना जल्दी। बैठ। अरे रे 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 रे, बैठ बैठ बैठ। कैसा बेदर्दी से मारा है यार। वो मारता रहा, मैं मार खाता रहा, क्योंकि इसकी मुझे आपसे कीमत जो मिलने वाली थी। लेकिन आपने तो कहा था कि हम माफी मांगने के बहाने वहां जाएं और दरोगा को भड़का दें ताकि वो उसकी फिर से पिटाई करे, लेकिन ऐसा वहां कुछ हुआ ही नहीं। पता नहीं उसे क्या हो गया, उससे किसने क्या कह दिया कि वो अंदर से सीधा भागता हुआ आया और उसे पीटने लगा। अरे जाने देना, अरे हम जो चाहते थे वो यही तो चाहते थे, अब बिना कुछ करे ही हो गया। लेकिन इंस्पेक्टर साहब को बिना गुस्सा दिलाए उसने तुमको मारा क्यों? और वो पहले से गुस्से में क्यों था? अरे भूलिया, ये सब छोड़ो। सबसे पहले मैं तुम लोगों को एक शानदार फिल्म दिखाने वाला हूँ, बिल्कुल मुफ्त में बनी। और अभिनेता कौन है? तुम दोनों। और ऐसा अभिनय किया है ना मंजू, ऐसा लगता है वो काला वाला जो अवार्ड है ना, कौन सा, वो वाला तुम दोनों को दिलाते हैं। जो भी देंगे आप ही देंगे। पहले अपना अभिनय देखो, देखो। वाह बद्री, क्या कोटा है तू। ए भूलिया, तू भी तो देख क्या लग रही है। अरे ये वीडियो किसने बनाया, कब बनाया, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। अरे तुमको क्या, किसी को भी पता नहीं था बद्री, और इसी को तो कहते हैं खेल। और अभी जैसे किसी को ये भी नहीं पता है कि कल क्या होने वाला है, तुम दोनों के सिवाय। बस ये आखिरी अटैक है। देखो, हम लोग तैयारी पूरी करेंगे और वो लोग जो खुशियां मनाने की तैयारियां कर रहे हैं ना, उनकी खुशियों पे तो मंजू गाज गिराने की तैयारी इंद्रेश ने पूरी कर ली है। भैया, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि आप हमारे दर्द की इतनी परवाह करोगे। अरे आपने जो दवा पिलाई है ना, अब ये जख्म कितना भी दर्द कर, नींद तो सुकून से आएगी। उसे तू सुकून बोल रहा है? हाँ, दारू पीने के बाद ना बिल्कुल मरे के जैसा हो जाता है, होश तक तो रहता नहीं है तुझे। सुनो सुनो सुनो, एक बार बताओ, तुम लोग झगड़ा क्यों करते हो? एक सलाह दे रहा हूँ, झगड़ा तुम दोनों तभी करो जब कोई नगद नारायण दे रहा हो, मुद्रा। मैं बंदा झगड़ा क्यों करना, देखो मंजू कभी झगड़ा ही नहीं होता। झगड़ा करने के पैसे देगा कौन? एक आप ही हैं जो हमें झगड़ा करने के पैसा देते हैं। पॉइंट। भैया एक बात बोलूं, आप मानो भैया, आपके चरण कहाँ हैं? भैया जब वो सब बकवास छोड़ो, काम की बात करो। तुम लोग वो डॉक्टर के पास गए थे कि नहीं गए थे? हाँ हाँ भैया जी, गए थे ना। तो क्या मतलब इस बार भी उसने रिपोर्ट बनाई कि नहीं बनाई? हाँ बनाई ना, ये इसकी चोट के निशान देख करके डॉक्टर साहब ने ये रिपोर्ट बनाई है और बोला कि ये तो सरासर गुंडागर्दी है। भैया वो तो खुद कह रहा था कि एसपी साहब के ऑफिस जाकर हमें रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहा था बद्री। बोलिया,
यही तो हम करना चाहते थे, ये सारी नौटंकी करी ही इसलिए थी। अब एसपी ऑफिस में तुम्हारी रिपोर्ट भी लिखाई जाएगी और उसके सपोर्ट में उसके साथ जाएगी ये वाली पिक्चर जो तुम्हें दिखाई है, जिसको ना कोई काट सकता है और ना कोई नजरअंदाज कर सकता है। अब भैया जी जाना कब है अब ये भी बता दीजिए ना। सुनो एक बात, तुम्हारे जो जख्म है ना, इनके सूखने से पहले तुम एसपी कार्यालय पहुंच जाओगे, लेकिन पहुंचोगे कब ये हम बताएंगे। ठीक है भैया। ओके भैया। पहले उनको सिर मुड़ाने दो और फिर ओले भी गिरेंगे। हाँ। अरे भैया ये सिर मुंडाना ओले पड़ना समझ में नहीं आया। तो तुम्हारी भाभी को खुद आधी चीजें नहीं पता रहती है, बोलना है सो बोल दिया, तुम्हें भी नहीं पता। चलो हम समझा रहे, ध्यान से कथा सुनो। क्या जैसे हमारे भाई साहब हैं, है ना, उन जैसा ही एक जिद्दी आदमी और इस गांव में था। उसने जिद पकड़ ली कि मुझे तो अपना सर मुड़ाना है। भाई साहब गांव के जितने सयाने थे, बड़े बुजुर्ग, सब ने कहा कि बेटा ये जो समय है ना, ये सर मुड़ाने का नहीं है, मौसम जो है ना बड़ा खराब चल रहा है। लेकिन नहीं, जिद तो जिद, मैं तो सर मुड़ाऊंगा। नहीं माना, मुड़ा लिए। अब ऐसे लोग किसी के सुनते कहाँ हैं? अब हुआ गया, वो ज्ञानी विद्वान जिसने सर मुड़ा लिया था, वो लौट रहा था सर मुड़वा के, तभी अचानक मौसम बिगड़ गया बहुत बुरी तरीके से। बादल गड़गड़ 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 गिरे ओले, ओले इतने बड़े बड़े, अब पत्थर के बराबर। अब ना उसके पास छुपने के लिए पेड़, ना चट्टान जिसके नीचे छुप जाए, और जो एक चीज बचा सकती थी बाल, वो उसने मुड़ा लिए तो उड़ा दिए। तब उसको समझ में आया कि सर मुड़ाते ओले पड़ना किसको कहते हैं। ऐसे ही एक और महान जिद्दी हैं हमारे बड़े भाई साहब, तो उन्होंने जिद पकड़ ली है कि हम तो सर मुड़ाएंगे। पर इंद्रेश ने भी जिद पकड़ ली है कि भैया तुम सर मुड़ाओ और हम ओलों की वर्षा कराएंगे। इस बद्री प्रसाद और फुलिया ने एसपी ऑफिस में कंप्लेंट किया है कि आप अपनी वर्दी का नाजायज फायदा उठाकर गांव वालों पर अत्याचार करते हैं, उन पर बेतहाशा जुल्म ढाते हैं। लेकिन आप एक बार इनकी इंक्वायरी तो करवाते सर। पूरी तरह से इंक्वायरी करने के बाद ही तो ये डिसीजन लिया गया है। ये जैसे भी हैं, अगर इनसे कोई गलती हुई या इनसे कोई गुनाह हुआ था तो आपको इन्हें अरेस्ट करना चाहिए था। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने तो बस उनके ऊपर अपना गुस्सा उतार दिया। सबूत के तौर पर हमारे पास डॉक्टर की रिपोर्ट है और वो वीडियो फुटेज भी है जिसमें आप बद्री प्रसाद को बुरी तरह से मार रहे थे। अरेस्ट हिम। चलिए सर। कुछ करिए ना जी।